Reforming the process of judicial appointment grabbed my attention while I was reading the news today. आइए जानते हैं what is it? Hello everyone, my name is Manya and you are watching Legal ठिकाना। इस न्यूज़ की स्टार्टिंग ही होती है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की रिपोर्ट से, जो कि ये बताता है कि इंडिया में 60 लाख केसेस पेंडिंग है एट वेरियस हाई कोर्ट्स एंड द बिगेस्ट आयरनी इज 30% ऑफ द हाई कोर्ट सीट्स आर वेकेंट। एक तरफ केसेस की पेंडेंसी है और दूसरी तरफ सीट्स वेकेंट है। आई एम प्रेटी श्योर कि आप सबने सुना होगा जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। न्यूज में ऑथर का भी यही कहना है। ऑथर ने इसके बहुत सारे रीजंस बताए हैं बाय कंपेयरिंग एनजेएसी वर्सेस द कॉलेजियम सिस्टम एंड ये कंपेयर करते करते उसने स्टेट किया है कि व्हाई इज देयर अ नीड टू रिफॉर्म द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट। ऑथर ने बोला है कि जो प्राइम रीजन है फॉर द डिले इन अपॉइंटमेंट्स, वो रीजन है एक स्टैंड ऑफ जो कि हमेशा रहता है बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई नाम सजेस्ट किया जाता है कि ये पर्सन इज फिट फॉर द जॉब रोल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जज, बट अब वो नाम कई सालों से पेंडिंग रहता है, अपॉइंटमेंट होता ही नहीं है, सीट्स वेकेंट रहती हैं। तो ये जो स्टैंड ऑफ है बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये एक प्राइम रीजन है। पहले क्या होता था, पहले एक कमीशन आया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजेएसी। एनजेएसी एक्ट 2014 से एनजेएसी आया। इसका काम होता था अपॉइंटमेंट करना। अब इसमें कौन कौन होते थे? इस कमीशन में होते थे चीफ जस्टिस, यूनियन लॉ मिनिस्टर, 2 एमिनेंट पर्सन्स एंड 2 सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो इसमें क्या होता था कि पॉलिटिशियंस एंड सिविल सोसाइटी की फाइनल से होती थी इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। बट ये लगा कि इसमें कहीं एग्जीक्यूटिव का अनड्यू इंटरफियरेंस ना हो जाए, इसलिए इस सिस्टम को हटा दिया गया। एनजेएसी को हटा दिया गया था और कोर्ट ने ये बोला था कि जो कोलेजियम सिस्टम है वो अच्छा है बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। बट न्यूज में ऑथर ने ये बोला है कि कोलेजियम सिस्टम के बहुत सारे लूप होल्स हैं। इन अ सेंस, कोलेजियम सिस्टम सबसे पहले तो इट लैक्स अकाउंटेबिलिटी, इट लैक्स ट्रांसपेरेंसी, मोर ओवर देयर इज अ प्रिविलेज ऑफ नेपोटिज्म। एक हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि 350 फैमिलीज ऐसे हैं जिनके रिलेटिव्स ही आगे जाके जज बन रहे हैं। तो नेपोटिज्म का मतलब तो हमें बहुत अच्छे से, पूरे इंडिया को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, बट स्टिल जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, नेपोटिज्म का मतलब होता है कि जो लोग पावर में, इन्फ्लुएंस में हैं, वो अपने रिलेटिव्स को ही फेवर करते हैं और उनको ही वो पोस्ट दिलाते हैं। तो ये ऑथर ने ये बोला कि नेपोटिज्म को चलते चलते कोई भी ऐसा इंसान जज नहीं बन पा रहा है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। ऑथर ने बोला है अपार्ट फ्रॉम इंडिया देयर इज नो अदर कंट्री वेयर जजेस अपॉइंट जजेस। इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर जजेस अपॉइंट जजेस। मोरओवर ऑथर सेज कि नो डाउट एनजेएसी में बहुत लूप होल्स थे, बट यू कुड वर्क ऑन इट। इवन बहुत सारे लीगल प्रोफेशनल्स एंड फॉर्मर जजेस ने भी ये बोला है कि एनजेएसी वाज अ मच बेटर सिस्टम देन द प्रिवेलेंट कॉलेजियम सिस्टम। They said that NJSC could be reworked, could be restructured, could be modified, but NJSC was a much elegant reform. It could have supported more faster nomination of judges than at presently actually they are happening. ये बोला गया कि कोलेजियम सिस्टम जो है इसमें कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है। मतलब कोलेजियम सिस्टम जिसमें चीफ जस्टिस होते हैं विद 4/2 सीनियर मोस्ट जजेस, मतलब चीफ जस्टिस विद 4/2 सीनियर मोस्ट जजेस, ये रिकमेंड करते हैं अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस। तो इसका कोई एक सेट पैटर्न नहीं है। मतलब क्या क्राइटेरिया है जिससे जजेस सेलेक्ट हो रहे हैं, वी आर कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ इट। इट इज ऑफरिंग मोर एंड मोर रूम टू फेवरेटिज्म which is not a good thing in a democratic society. Now, ऑथर ने कंक्लूड करते हुए ये बोला कि एनजेएसी कुड बी रिवर्क्ड। एनजेएसी को हम मॉडिफाई करें तो बहुत अच्छा एक ट्रांसपेरेंसी आ सकती है। अभी जो सिस्टम है कॉलेजियम का वो बहुत ही ओपेक है, उसमें कुछ भी क्लियर नहीं है, बहुत ब्लर है सब कुछ। बट अगर एनजेएसी को प्रॉपर एक अच्छे से मॉडिफाई फॉर्म में हम लाते हैं, सो देयर कैन बी अ ट्रांसपेरेंसी and no one could ever say that justice
is, was, or would ever been denied. I would love to hear your opinions on it. Please let us know. For more such legal updates, keep watching, keep learning, stay tuned. Thank you.